नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देखिए, देश में गैस की कमी का माहौल बनाया जा रहा है। कई शहरों में रेस्टोरेंट बंद पड़े हैं, ग्राहक कम हो गए, दुकानों का मेन्यू बदल चुका है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि देश में आपदा में अवसर खोजने वाले गद्दार हैं, जमाखोर हैं और ब्लैकमेलर हैं, जो लोगों की मजबूरी और डर का फायदा उठाकर अपनी जेब गर्म करने में लगे हैं। तो क्या है असली सच? हम आज इस पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। तो ये 5 तस्वीरें हैं, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और आप देखिए कि 3 जहाज जो है वो आ चुके हैं। दुकानों पर असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, खास करके जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी बंद है। ज्यादा कीमत देखिए वैसे नहीं ली जा रही है, लेकिन ब्लैकमेलिंग की जा रही है और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डर ये फैलाया जा रहा है कि आने वाले समय में गैस नहीं मिलेगा, आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ेंगी। और एक तरह से लोग पैनिक होकर जो गैस है वो ज्यादा से ज्यादा भरवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब नए नियम भी लाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि जो ये ज्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है, जो घूसखोरी हो रही है, जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, आखिरकार उसका इलाज क्या है? और कहीं ना कहीं अब उस पर भी लगाम लगाने की कोशिश होगी। तो तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो रेस्टोरेंट है वो बंद हो चुके हैं। खास करके देखिए कई रेस्टोरेंट में जो पैसे हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं और कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा के जो लोग हैं उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। जो हर दिन कमाते और खाते हैं, दिक्कतें उनके लिए काफी बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बनाने की कोशिश की गई है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए जो माहौल है वो बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है। और कुल मिलाकर आपको बताएं कि जो परिस्थितियां हैं वो अब बदलती हुई फिलहाल नजर आई है, लेकिन जो जमाखोरी है वो काफ़ी ज़्यादा हो रही है, जो घूसखोरी है वो हो रही है। ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये अफवाह भी फैलाई जा रही है कि काफ़ी दिक्कतें हैं। और अली खान मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। अली खान, देखिए कहीं ना कहीं जो नोएडा की अगर हम बात करें, ये एक ऐसा इलाका है जहां पर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। इनके लिए किस तरह की क्या कोई दिक्कत आ रही है इनको? क्या आपकी किसी से बात हो पाई है? और जो ये रेस्टोरेंट ढाबे के बंद होने का सच जो है वो कितना सच है? बिल्कुल, आपको नोएडा की अगर स्थिति की बात करें तो सरकार की तरफ से पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर और गैस की खपत अवेलेबल है। ये लगातार जानकारी दी जा रही है। नोएडा की जो डीएम है मेधा रूपम, उन्होंने भी जानकारी दी कि पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर अवेलेबल है, भंडारण है और उनकी सप्लाई भी लगातार की जा रही है। पर कहीं ना कहीं जो अवैध कालाबाजारी जो लोग कर रहे हैं, जो जमाखोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट में जो कीमतें हैं वो कुछ सिलेंडर की बढ़ी हुई नजर आ रही है। जो कालाबाजारी है, जो ब्लैक में सिलेंडर लेने वाले लोग हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस समय हमारी मौजूदगी नोएडा के एक सेक्टर में, सेक्टर 62 की आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। ये आम मार्केट की तस्वीर है। नोएडा के तमाम जो नोएडा की लाइफलाइन कहे जाने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास जो लोग हैं, जो नौकरी पेशे लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पे खाना पीना खाते हैं। और आपको सबसे पहले मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे लगी हुई है। आप ये तस्वीर देखेंगी, तस्वीर ये लगी हुई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है जब तक गैस की समस्या किसी भी आइटम पर 10 रुपए बढ़ चुके हैं। आपसे इस समय ये एक जगह नहीं है जहाँ पे ऐसी तस्वीरें लगी हो। ये तमाम ऐसे स्टॉल्स हैं जिन पे ऐसी तस्वीरें लगी गई है। तमाम सभी स्टॉल्स पे ये तस्वीरें हैं और लोगों को बताया जा रहा है कि हर प्रत्येक आइटम जो रेडी पटरी स्टॉल्स पे दिखने वाला है, उन पे कीमतें कुछ बढ़ा दी गई, क्योंकि महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। जो महंगा सिलेंडर लेने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पर कहीं ना कहीं सरकार तमाम तरह से कोशिश कर रही है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर मिल सके। एलपीजी की कहीं भी कोई कटौती नहीं है, पर जमाखोरी, ब्लैक, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से लोगों को समस्या हो। कुछ होटल के जो ओनर्स हैं, जो रेस्टोरेंट ओनर हैं, जो यहाँ कार्ट चलाते हैं, वो लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। आप आगे जी, उनसे भी बात करेंगे, हम जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रुपेश यादव है। रुपेश जी, क्या किस चीज की कार्ट चलाते हैं आप यहाँ पे? क्या क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? चाउमीन फ्राइड राइस बेचते हैं।
चाउमीन फ्राइड राइस बेचते हैं तो सिलेंडर की क्या कुछ कमी जैसे लगातार आपको मिल रहा है? सिलेंडर की बहुत ज्यादा कमी मिल रहा है, महंगाई भी बढ़ रहा है। यहाँ की जो लोकल डीलर है, हर चीज पे रेट बढ़ा है, मतलब राइस तो आपने भी चीजों पे रेट बढ़ाए, 20 रुपए आपको क्या लगता है बाकी चीजों पे भी रेट बढ़ रहे हैं कुछ? चीजें पे भी रेट बढ़ रहा है। बाकी चीजों पे भी। तो सिलेंडर कैसे लेते हैं आप, कैसे लेते हैं, ब्लैक में लेते हैं या एजेंसी ले? कापी पे ले लेते हैं, हमारे नाम से कापी है, कापी से ले कॉपी, तो कॉपी पे तो रेट टू रेट मिल रहा होगा, कॉपी पे रेट उस पर भी बढ़ा के मिल रहा है? नहीं, उस पे रेट कॉपी, कॉपी पे क्या, कॉपी पे किस रेट का मिल रहा है सिलेंडर अभी? वो रेट है कॉपी का, वही जो कॉपी का रेट है उस पर सिलेंडर मिल रहा है, पर कहीं ना कहीं जो अगर ब्लैक में अगर हम बात करें तो ब्लैक में कितने का मिल रहा है सिलेंडर मार्केट में? ब्लैक में 3000 का मिलते हैं। ब्लैक में मार्केट में तो अभी ब्लैक में भी ठीक है, खरीदने की आप जरूरत रहिए पड़ रही अली है, मेरे कैसा साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। और कहीं ना कहीं देखिए, एक बात तो तय है कि कई जगहों पर जो प्राइस टैग है वो बदल दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि चलिए अब 5 की चाय नहीं मिलेगी, 10 की चाय मिलेगी, 10 की जगह 15 की मिलेगी। इस तरह से माहौल तो जरूर बनाया गया है। साहिल रुखाया भी मेरे सहयोगी चंडीगढ़ से अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। साहिल, चंडीगढ़ का क्या हाल है? जो रोज कमाते और खाते हैं ऐसे मजदूरों के लिए किस तरह की स्थिति है, और जो आम लोग हैं क्या उनमें अभी भी ये डर व्याप्त है कि उनको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, जबकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? साहिल, बिल्कुल, अगर चंडीगढ़ की बात कर ली जाए तो चंडीगढ़ में सिचुएशन फिलहाल जो है वो ठीक है। चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर जो निशांत कुमार यादव है वो साफ तौर पर कह चुके हैं किसी प्रकार की ब्लैक जो काला बाजारी जो है वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश जो है वो यहाँ दे दिए गए हैं कि सबको गैस सिलेंडर मिले और किसी प्रकार का पैनिक जो है वो चंडीगढ़ के अंदर ना फैले। इसको लेकर तमाम गाइडलाइन जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कर ली गई है। हरियाणा सरकार की ओर से भी तमाम जो जिस तरीके से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। अब से कुछ ही देर पहले जो हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर, जिनके पास खाद्य पूर्ति डिपार्टमेंट है, वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। फिलहाल बैठक चल भी रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हरियाणा में सिचुएशन ठीक है, अगर कोई कालाबाजारी करेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम डीएफएससी और तमाम डिप्टी कमिश्नर को कहा गया है कि आप डे टू डे इस मामले में रिपोर्ट भेजेंगे और किसी प्रकार से आपको कोई लगता है कि कोई कालाबाजारी कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम करें, क्योंकि सरकार की ओर से कमर्शियल सिलेंडर जो है वो पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है कुछ दिन के लिए। कमर्शियल सिलेंडर वहीं दिया जा रहा है जो जहां जरूरत है और जहां जो है जिस तरीके से काफी जिस तरीके से नीड है उन्हीं को जो है जिस तरीके से ये सिलेंडर जो है वो दिया जाए। चाहे वो अस्पतालों की बात कर ली जाए, शिक्षण संस्थानों की बात कर ली जाए, वहीं कमर्शियल सिलेंडर जो है वो दिया जा रहा है। हरियाणा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। हरियाणा में किसी प्रकार की कोई काला बाजारी की खबरें नहीं आ रही। हाँ, ये जरूर है जिस तरीके से जो टी स्टॉल है, वहां टी स्टॉल के जो ओनर हैं उन्होंने चाय के दाम जिस तरीके से बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल, और ये बात हम कर भी रहे थे। आप रहिए मेरे साथ, अली खान की भी मौजूदगी लगातार मेरे साथ है। देखिए अली, अगर नोएडा की बात की जाए जहां पर आप हैं, यहाँ पर तो वैसे लोग आते हैं जो डेली जो है यहाँ पर इन तमाम जगहों पर आते हैं, स्टॉल्स में आते हैं। ऐसे में आप बात भी कर रहे थे कुछ ऑनर्स से और कुछ लोगों से, अगर आप उनसे और ज्यादा बात कर पाए और पूछे कि क्या चेंजेस पिछले कुछ समय में आया है और आने वाले समय में कैसा देख रहे हैं वो इस पूरे माहौल को, क्योंकि 18 दिन हो गया, 19वां दिन लग चुका है, लेकिन युद्ध में स्थिति तो अभी की वही है। बिल्कुल, कुछ लोग और भी मौजूद हैं। एक ओनर है हमारे साथ, ये भी कार्ट चलाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज है। राज, आप कार्ट चलाते हैं, किस चीज की कार्ट चलाते हैं? हमारी क्या नाम है भोजनालय है, जो हम अपना ब्रेकफास्ट यूज करते हैं। अच्छा, तो भोजनालय चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं आप। तो क्या कभी सिलेंडर के मामलों में क्या कुछ कमी आई है? कैसे आप सिलेंडर खरीदते हैं? सिलेंडर देखो, सबका बेसिकली अब इतना ही लाइनें तो हमारे में है नहीं, सब ब्लैक ही जाता है हमारा। बट बेसिकली क्या है कि अभी दिनों जो हाल फिलहाल हमारे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, इसलिए एकदम से रेट बढ़ाने पड़े और ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है, जिसका में लोगों भी आने जाने का हम पूरी सुविधा नहीं पा रहे हैं। पर लगातार सरकार कह रही है कि सिलेंडर का भंडारण है, ब्लैक मार्केट से सिलेंडर मत खरीदिए, किताबों से सिलेंडर खरीदिए। किताबों पे सिलेंडर रेट टू रेट मिल रहा है, इसमें तो कोई कमी दिक्कत नहीं आ रही है। किताबों पे रेट मिल रहा है, तो लाइन बहुत ज्यादा, बहुत लंबी लंबी लाइन है। कोई रात को हम 12 बजे खड़े हो तो उसकी काम में मिलता है सुबह सुबह 6 बजे कभी, उसमें बहुत ज्यादा आरामखोरी हो रही है। लेकिन अब धीरे धीरे मतलब ऐसा हो रहा है कि सब स्ट्रीम लाइन पे आ रहा है और तो ये आ भी जाएगा आगे चलकर। तो गौतम बुद्ध नगर जिलाधिकारी उन्होंने भी जारी करा है, तमाम गैस के नंबर्स जारी करे हैं। अगर कोई समस्या आती है, अभी अगर बात करें मार्केट में तो कुछ ग्राहकों में भी कमी आई, जैसे रेटों में तेजी आई है तो उससे कुछ ग्राहकों में भी कमी देखने को मिल रही है। ग्राहकों में भी कमी देखने को मिल रही है, जैसे रेटों में हमने बढ़ोतरी करी है तो ग्राहक भी हमसे आगे पूछता है कि आपने ये कैसे कर दिया, पहले तो हम इसको समझाते हैं कि ये समस्या हमारे साथ है कि अभी ये प्रॉब्लम है,
अब हम कल को जो 2 सिलेंडर यूज कर रहे थे, आज हमको एक में काम करना पड़ रहा है और बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बट अब देखो सरकार हमें आश्वासन दे रही है कि होगा ठीक, तो हम भी चाहते हैं जल्द जल्द ठीक हो ताकि हमारा भी काम चले और सब हम। तो अभी की अगर हम बात करें तो आपकी जो थाली का रेट है उसमें आपने कितनी बढ़ोतरी करी होगी लमसम में? 30%। 30%। तो क्या सिर्फ सिलेंडर की कमी है या और भी कोई चीज कम है? मार्केट में कुछ और भी चीजें आपको महंगी मिल रही है? नहीं, अभी तो देखो सच में अभी सिलेंडर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है हमको। और तो सब अभी ठीक ही है, लेकिन सिलेंडर में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। बट अभी धीरे धीरे इसकी लाइन, मतलब जो हमारी एचपी की लाइन है और भी बहुत सारी लाइन है, उससे मैसेज भी आ रहे हैं लगातार की दिक्कत न लीजिए, सब कुछ ठीक होएगा, हमारे पास प्रॉपर सब कुछ मात्रा में भरपूर है। अब हम वेट भी कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। बिल्कुल। तो लगातार लोगों के बीच ये संदेश देने की सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि तमाम भंडारण पूरा है। सरकार ने पहले भी बताया करीबन 2.5 महीने से ज्यादा का स्टॉक अभी देश के पास मौजूद है, जिससे पूरे देश में कोई भी कहीं से सिलेंडर की कमी नहीं है। वहीं जिलाधिकारी जो है नोएडा की, वो मेधा रूपम लगातार लोगों को सचेत कर रही है, बता रही है। और जितने भी लोग ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, जो भंडारण कर रहे हैं, अवैध भंडारण कर रहे हैं, उन लोगों पे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। नोएडा की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह है, वो भी सचेत नजर आ रही है। तमाम आला अधिकारी जो है पुलिस के, वो भी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार मार्केट में भ्रमणशील है और देखा जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करा जा रहा है जो मार्केट में ब्लैक में सिलेंडर बेच रहे हैं, तो उन लोगों पे भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। ठीक है, आप रहिए मेरे साथ। और देखिए साहिल, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि लोगों ने कालाबाजारी भी बहुत शुरू कर दी है, जमाखोरी शुरू कर दी है। जो आम लोग हैं उनसे सिलेंडर के डबल से ट्रिपल दाम तक वसूले गए और लोग दे भी रहे क्योंकि उनमें डर है। कहीं ना कहीं जो जागरूकता है वो भी अब सरकार की जिम्मेदारी हो जाएगी लोगों के बीच में लाना। क्या ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बिल्कुल, इस तरीके की चीजें जो है वो देखने को मिली थी प्रशासन के पास, चंडीगढ़ प्रशासन के पास इस तरीके की चीजें जो है वो आई थी। लेकिन प्रशासन ने समय रहते उसको लेकर सख्त एडवाइजरी जारी कर दी। चंडीगढ़ के जो डिप्टी कमिश्नर है निशांत कुमार यादव, उन्होंने तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए कि आप फील्ड में उतरिए, इस तरीके की चीजें जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और गरीब आदमी के साथ इस तरीके से लूट खसोट जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो दाम है एक्चुअल में एजेंसी का, वही दाम पर जो है वो आम पब्लिक को सिलेंडर जो है वो देने का काम किया जाएगा। अगर कोई ब्लैकबाजी करेगा, कालाबाजारी करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन करेगा। और यही आदेश जो है वो हरियाणा सरकार की ओर से भी जारी किए गए। हम लगातार बात भी कर रहे हैं, हम लगातार हरियाणा सरकार के मंत्रियों के संपर्क में भी हैं और उनकी ओर से साफ तौर पर जो डीएफएससी है, डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर, उनको कहा गया है कि आप फील्ड में उतरिए। अगर कोई इस तरीके की जो कालाबाजारी करता है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए, पुलिस को भी साथ लीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। पिछले दिनों हरियाणा के अलग अलग इलाकों में टीमें भी जो है वो फील्ड में उतरी थी, चेकिंग अभियान चलाया था और कईयों के खिलाफ कार्रवाई भी जो है वो की गई थी। तो सरकार सख्ती के मूड में है, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या फिर चंडीगढ़ प्रशासन हो। किसी प्रकार से इस तरीके के गरीब जनता को लूटने नहीं देंगे। अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम भी जो है वो किया जाएगा। तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, उनकी ओर से भी तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो तेल कंपनियां हैं, उनके साथ मीटिंग की गई थी। उनसे स्टॉक जो है पूछा गया था, कितनी खपत है, आगे कितना स्टॉक बचा है, उसके लिए तमाम जानकारी जो है मांगी गई थी। और उसके बाद तमाम दिशा निर्देश उन्होंने जो फूड एंड सप्लाई के जो एसीएस है राजाशेखर मुंड्रू आईएएस, उनको भी सख्त दिशा निर्देश दिए थे कि आप अपनी फील्ड में टीम उतारिए और देखिए कि क्या सिचुएशन ग्राउंड पर है और लोगों में पैनिक ना फैले। इसको लेकर भी गाइडलाइन जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गई है। ठीक है। और साहिल देखिए, कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये भी हो जाता है कि इस तरह की सिचुएशन में आम लोग भी समझे, क्योंकि देखिए दाम तो बढ़े हैं। कहीं ना कहीं कहा यह भी जा रहा है कि कई रेस्टोरेंट ने जो प्राइस लिस्ट है उसको भी, प्राइस टैग है उसको भी बढ़ा दिया है, मतलब 25 से 30% वहां पर दाम बढ़े हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई तो ढाबे जो है वो बंद हो गए। इन बातों में कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि सिलेंडर नहीं मिल रहे। कई जगह ऐसी हैं जहां आप आराम से जाकर सिलेंडर जो है वो ले सकते हैं। हालांकि हाँ, डेडलाइन में जो है जिस तरीके से सरकार की ओर से कुछ बदलाव जो है वो किए गए हैं कि कितने दिन के गैप में आप सिलेंडर बुक करवा सकते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर इस तरीके की सिचुएशन हमने नहीं देखी। हाँ, शुरुआती तौर में पैनिक था, तभी लोग जो है वो लाइनों में देखे गए थे, लेकिन अब फिलहाल इस तरीके की सिचुएशन जो है वो हम नहीं देख पा रहे। और सरकार की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से पूरा मैटर को जो है वो टैकल करने का काम जो है वो कर लिया गया।
बिल्कुल। और कुल मिलाकर साहिल अब ये भी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इस तरह की जो सिचुएशन है अगर वो यूं ही चलती रही तो फिर सरकार की तरफ से और क्या कदम उठाए जा सकते हैं लोगों को राहत देने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जाने अनजाने अगर आप देखें तो महंगाई का असर लोगों की जेब पर तो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस चीज के लिए कल तक 10 रुपए खर्च कर रहे थे उसके लिए 20 कर रहे हैं, हो सकता है कि ये और ज्यादा बढ़े आने वाले समय में। क्या लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? बिल्कुल, सरकार की ओर से इस सिचुएशन पे बारीकी से नजर रखी जा रही है। जिस तरीके से मैंने जिक्र किया, अब फिलहाल हरियाणा सरकार के जो राज्य मंत्री है राजेश नागर, वो तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में तमाम दिशा निर्देश जो है वो दिए जाएंगे कि आप फील्ड में उतरिए, क्योंकि पिछले दिनों जो बजट सेशन चल रहा था, आज बजट सेशन का आखिरी दिन था, तो ऐसे में अब तमाम अधिकारी फ्री भी हो गए हैं। तो ऐसे में अब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप फील्ड में उतरिए, देखिए ग्राउंड में किस तरीके की सिचुएशन है, कोई कालाबाजारी ना करे, कोई उचित दाम जिस तरीके से ना लोगों के साथ इस तरीके की इसका असर जो है महंगाई का असर आम जनता पर पड़े, इस तरीके से आप फील्ड में उतरिए और लोगों को कहिए कि आप पैनिक मत फैलाइए। क्योंकि हाँ, पीछे से अब इसमें कोई शंका नहीं है कि कुछ एक दिक्कतें होती हैं, उन दिक्कतों को दूर करने का काम भी जो है सरकारों की ओर से किया जाता है। शुरुआती तौर में दिक्कतें होती है, लेकिन बाद में सब स्थिति जो है वो सामान्य हो जाती है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा, एक बड़ा चैलेंज जरूर आप इसे कह सकते हैं, सरकार के लिए भी, व्यवस्था के लिए भी, क्योंकि ये युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है। 18 दिन हो चुके हैं, 19वां दिन है, और ऐसे में जो भारत है जंग के बीच, आपको बता दें कि लगातार भारत की ये पूरी कोशिश है कि सब कुछ ठीक किया जाए और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल रखा जाए। हालांकि आपको बता दें कि जो अगर मार्च के पहले हफ्ते की बात करें तो एलपीजी की खपत 17% घटी है, पेट्रोल 13%, डीजल 8% ज्यादा बिका है। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से 57% रेस्टोरेंट्स ने दाम बढ़ा दिए हैं, ये एक रिकॉर्ड कह रहा है। देश भर में मार्च के पहले हफ्ते में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी की खपत 17% घटी है। ये असर कहा जा रहा है वेस्ट एशिया में बने जंग के हालातों की वजह से है। 90% मार्केट शेयर वाली 3 सरकारी कंपनियों के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल की तुलना में एलपीजी की खपत कम हुई है। मार्च की इस अवधि में एलपीजी की खपत 1.147 मिलियन टन रही है, जबकि पिछले साल इसी समय में ये 1.387 मिलियन टन थी। फरवरी के पहले पखवाड़े की तुलना में मार्च में 26.3% कम खपत रही। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की मांग बढ़ी है। पेट्रोल की बिक्री 13.2% बढ़कर 1.5 मिलियन टन और डीजल की बिक्री 8.2% बढ़कर 3.384 मिलियन टन रही है। तो लगातार जो सर्वे है वो हुआ है, और सर्वे के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि कमर्शियल गैस की किल्लत से देश भर में खाना महंगा हुआ है। लागत बढ़ने की वजह से एक हफ्ते में 57% रेस्टोरेंट, 54% स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं। वही केंद्र सरकार लगातार ये कह रही है कि घरेलू एलपीजी की कमी नहीं है, सप्लाई सामान्य है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई जारी है। देश भर में अब तक 12,000 से ज्यादा छापे मारे गए हैं, 15,000 से ज्यादा सिलेंडर जब्त किए गए हैं। राज्यों को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। एलपीजी सप्लाई पर दबाव कम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, अन्य कमर्शियल उपभोक्ताओं को पीएनजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्यों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन बिछाने की मंजूरी प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। डिजिटल सिस्टम को मजबूत करते हुए एलपीजी की ऑनलाइन बुकिंग बढ़कर करीब 94% तक पहुंच गई है। रिफाइनरी से एलपीजी उत्पादन में 38% की बढ़ोतरी हुई है। अब देखिए ये हालात क्यों बने हैं ये हमें बिल्कुल पता है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने संयुक्त रूप से 28 फरवरी 2026 को हमला किया। दोनों देशों ने मिलकर ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल साइट, परमाणु सुविधाओं और नेतृत्व पर सैकड़ों हवाई हमले किए, और इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei समेत अन्य कई उच्च अधिकारी मारे गए। हालांकि अमेरिका ने इसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इस युद्ध के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और आपूर्ति बाधित हुई, और यहीं से आपको बता दें भारत का 80 से 85% एलपीजी आयात होता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। 60% से ज्यादा एलपीजी बाहर से आती है। इसी के कारण भारत में एलपीजी किल्लत जैसे हालात बने, लेकिन भारत सरकार ने लगातार लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है। सरकार ने कहा है कि एलपीजी में कोई कमी नहीं है। तो इन तमाम परिस्थितियों के बीच सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई दिक्कत एलपीजी की नहीं है, अफवाहों से बचें। जमाखोरों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। आपको बता दें कि देश भर में पिछले कुछ समय में ही हजारों जगह पर छापेमारी की गई है और हजारों सिलेंडर भी जब्त किए गए हैं। लगातार अफवाहों से बचने की सलाह दी जा रही है। बहरहाल तमाम खबरों पर नजर है, आप रहिए हमारे साथ।